तुलसी विवाह क्यों किया जाता है? घर में शालिग्राम नहीं है तो क्या करें? कब करें? जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, ओम नमो नारायणाय। क्या आप जानते हैं कि साल भर में सिर्फ एक ही ऐसा दिन आता है जब भगवान श्री विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, और जागते ही सबसे पहले वे किसकी पुकार सुनते हैं? वह पुकार होती है हरिवल्लभा तुलसी की, और इसी दिन से आरंभ होती है पुनः सृष्टि के कर्मों की गति, विवाह संस्कारों का शुभारंभ और भक्तों के जीवन में नव आरंभ का संकेत। यही दिन है देव उठनी एकादशी का। आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम की कृपा से आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी मंगल भावना के साथ आज की यह विशेष कड़ी प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जब भी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तो बार बार पूछा जाता है, तुलसी विवाह आखिर कब करें? 1 नवंबर को या 2 नवंबर को? कई लोग संशय में रहते हैं। अगर घर में शालिग्राम नहीं है तो क्या विवाह अधूरा रहेगा? और एकादशी के दिन तो तुलसी को छूना भी मना है, तो फिर विवाह कैसे करें? आज की इस श्रृंखला में हम तुलसी विवाह से जुड़े इन सभी सवालों का उत्तर क्रम से जानेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस प्रश्न से, तुलसी विवाह कब करें? देखिए, इस विषय में कई लोग उलझ जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका बहुत सीधा उत्तर दिया गया है। जब भगवान श्री विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं तो सबसे पहले वे तुलसी का आह्वान सुनते हैं। इसलिए इसी दिन तुलसी और श्री हरि के मिलन का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन शालिग्राम रूपी विष्णु और तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। अब सवाल उठता है, अगर किसी कारणवश एकादशी के दिन विवाह ना हो पाए तो क्या करें? तो ध्यान रखिए, ऐसी स्थिति में द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के किसी भी दिन विवाह करवाना शुभ फलदायक होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एकादशी के दिन करवाया गया विवाह अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब भगवान स्वयं जागृत होकर तुलसी से वरमाला स्वीकार करते हैं। अगर किसी कारण आप एकादशी को व्यस्त हैं या परिवार की परंपरा के अनुसार द्वादशी को तुलसी विवाह करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। दोनों ही तिथियां समान रूप से पुण्यदायिनी हैं। शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि सिर्फ एक ही तिथि सही है। जिस दिन आपके परिवार में सुविधा और श्रद्धा से विधि संपन्न हो सके वही आपके लिए शुभ मुहूर्त बन जाता है। अब बहुत लोग यह भी पूछते हैं, अगर एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन किसी कारण विवाह ना हो पाए, जैसे घर में कोई अशुभ समय चल रहा हो या स्त्रियां मासिक धर्म के कारण पूजा ना कर सके, तब क्या करें? तो इसका उत्तर भी बहुत सरल है। आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। पूर्णिमा भी इस पर्व की सीमा के भीतर मानी गई है, इसलिए तुलसी विवाह को लेकर किसी भी प्रकार का संशय मन में नहीं रखना चाहिए। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी का विवाह करवाने से समान पुण्य प्राप्त होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगर आपके घर में तुलसी विवाह की परंपरा नहीं है तो भी आप इसे अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि फेरे ही करवाए जाए। आप तुलसी को सुहाग की सामग्री अर्पित करें, सिंदूर लगाएं या बस शालिग्राम या लड्डू गोपाल जी के साथ पूजा करें। यही भी तुलसी विवाह का रूप है। जो श्रद्धा से किया जाए वही सर्वोत्तम है। क्या आपने कभी सोचा है, एक तरफ शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन तुलसी को जल देना और छूना वर्जित है, और दूसरी तरफ यही दिन तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु के विवाह का सबसे शुभ दिन बताया गया है, तो फिर यह कैसे संभव है? क्या इस दिन नियम बदल जाते हैं
या फिर इस दिन तुलसी के साथ कोई विशेष दिव्य संयोग बनता है? भक्तों, यह प्रश्न बहुत गढ़ है और इसका उत्तर छिपा है शास्त्रीय व्यवस्था के भीतर। देखिए, एकादशी का दिन केवल व्रत और उपवास का नहीं, बल्कि भक्ति के शुद्धतम रूप का दिन है। इस दिन जब हम तुलसी को स्पर्श नहीं करते, जल नहीं देते, तो वह एक प्रकार का संयम है। मानो हम कह रहे हो कि आज तुलसी माता विश्राम में है। परंतु जब यही दिन तुलसी विवाह के रूप में आता है, तब यह विश्राम नहीं, विवाह संस्कार का दिन बन जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तो सबसे पहले तुलसी के आह्वान को स्वीकार करते हैं। इसलिए यह दिन एक अपवाद बन जाता है। इस दिन तुलसी को छूना, सजाना, जल चढ़ाना या भोग लगाना दोष नहीं, बल्कि पुण्य बन जाता है, क्योंकि यह दिन विवाह संस्कार का दिन है, ना कि सामान्य एकादशी का। आप तुलसी माता को जल अर्पित कर सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं, उनके पास दीप प्रज्वलित कर सकते हैं और शालिग्राम या भगवान विष्णु के साथ विवाह संस्कार कर सकते हैं। यह सब शास्त्र सम्मत है और इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब एक और बहुत आम प्रश्न आता है, अगर हमारे घर में शालिग्राम जी नहीं है तो तुलसी विवाह कैसे करें? तो इसका उत्तर है, अगर आपके घर में शालिग्राम नहीं है तो भी तुलसी विवाह अधूरा नहीं रहता, क्योंकि भगवान विष्णु अनंत रूपों में विद्यमान है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फोटो है या श्री हरि विष्णु का कोई चित्र है, तो उन्हीं के साथ तुलसी विवाह किया जा सकता है। बस एक बात का ध्यान रखें, विवाह के समय जो मूर्ति या चित्र आप रखें उसमें भगवान अकेले हो। अर्थात यदि कृष्ण भगवान की मूर्ति है तो उसमें राधा रानी ना हो, और यदि विष्णु भगवान की मूर्ति है तो लक्ष्मी माता का स्वरूप साथ ना हो, क्योंकि यह दिन भगवान के विवाह का प्रतीक है। विवाह संस्कार तुलसी के साथ उसी क्षण पूर्ण माना जाएगा जब वर और वधू दोनों स्वतंत्र रूप से उपस्थित हो। अब अगला प्रश्न आता है, अगर घर में 2 या अधिक तुलसी के पौधे हैं तो क्या सभी का विवाह एक साथ करवाया जाए? शास्त्रों में इस पर भी संकेत दिया गया है। आप चाहे तो किसी एक मुख्य तुलसी का विवाह करवाएं या फिर सभी तुलसी को एक ही स्थान पर रखकर सामूहिक विवाह करें। सभी पौधों को एक साथ रखें, शालिग्राम या विष्णु स्वरूप को उनके मध्य स्थापित करें, फिर एक ही विधि से विवाह संस्कार कर लें। इससे सभी तुलसी माता का आशीर्वाद समान रूप से प्राप्त होगा। अब आते हैं एक और लोकप्रिय प्रश्न पर, क्या एकादशी के दिन बाल धो सकते हैं? देखिए, एकादशी का दिन शुद्धता और सात्विकता का दिन है। इस दिन शरीर को स्वच्छ रखना आवश्यक है, लेकिन श्रृंगार या विलास का नहीं। इसलिए एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते। अगर संभव हो तो दशमी के दिन ही स्नान कर लीजिए, सिर धो लीजिए और एकादशी के दिन बस गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। यदि बहुत आवश्यक हो तो सिर पर थोड़ा सा जल डाल सकते हैं, परंतु साबुन या शैम्पू का प्रयोग ना करें। अब कल्पना कीजिए, देव उठनी एकादशी की भोर है। आपके आंगन में तुलसी का पौधा सजाया गया है, उसके पास दीपक जल रहा है, मृदंग और शंख की ध्वनि गूंज रही है, तुलसी के चारों ओर रंगोली बनी है, उसके पास सिंदूर, चूड़ियां और मंगलसूत्र रखे हैं और सामने भगवान श्री हरि का स्वरूप। यह वही क्षण होता है जब घर का वातावरण किसी मंदिर के समान पवित्र हो जाता है। जब तुलसी और विष्णु का मिलन होता है तो माना जाता है कि उसी क्षण चातुर्मास की निद्रा समाप्त होती है और समस्त शुभ कर्म पुनः आरंभ होते हैं। तो भक्तों, आज आपने जाना एकादशी के दिन तुलसी को छूने का नियम क्यों बदल जाता है, बिना शालिग्राम के विवाह कैसे संभव है और शुद्धता के नियमों का पालन कैसे करें।
क्या आपने कभी सोचा है, तुलसी विवाह इतना शुभ और पवित्र संस्कार होने के बावजूद क्या यह केवल सुहागिन स्त्रियों का अधिकार है? क्या जिनके पति अब इस संसार में नहीं है, वे तुलसी विवाह नहीं कर सकती? और क्या कुंभारी कन्याओं को यह व्रत धारण करने की अनुमति है? भक्तों, इन प्रश्नों में केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि एक गहरी धार्मिक भावना छिपी होती है, क्योंकि तुलसी विवाह केवल एक पर्व नहीं बल्कि भक्ति, समानता और मोक्ष का मार्ग है। तो आइए शास्त्रों के अनुसार इसका रहस्य जानते हैं। शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि तुलसी विवाह केवल किसी एक वर्ग की स्त्रियों के लिए है, बल्कि स्पष्ट रूप से कहा गया है जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी विवाह करता है उसे उसके भाव के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। अब इसका अर्थ समझिए। अगर कुंभारी कन्या तुलसी विवाह करवाती है तो उसे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सुंदर, योग्य और धर्मनिष्ठ वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय है और तुलसी विवाह में सम्मिलित कन्या अपने जीवन में भी तुलसी जैसी पवित्रता को धारण करती है। यदि सुहागिन स्त्री तुलसी विवाह करवाती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अर्थात उसके पति का आयुष बढ़ता है, परिवार में मंगल और समृद्धि बनी रहती है। कहा गया है कि इस दिन तुलसी माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करने से स्त्री को दीर्घ सौभाग्य का वरदान मिलता है। अब सबसे संवेदनशील प्रश्न, अगर किसी स्त्री के पति इस संसार में नहीं है तो क्या वे तुलसी विवाह कर सकती हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि तुलसी विवाह किसी सांसारिक संबंध का प्रतीक नहीं, यह ईश्वर और आत्मा के मिलन का प्रतीक है। ऐसी महिलाएं यदि श्रद्धा और भक्ति से तुलसी विवाह करवाती हैं तो उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में लिखा है कि जो विधवा या वृद्धा स्त्री तुलसी विवाह करवाती है वह हरिलोक की प्राप्ति करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस दिन किए गए हर कर्म का फल आध्यात्मिक स्तर पर मिलता है, न कि केवल सांसारिक दृष्टि से। अब यह प्रश्न भी बहुत बार आता है, क्या पुरुष तुलसी विवाह करवा सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु और तुलसी की आराधना करता है वह स्वयं को साक्षी बनाकर इस दिव्य युगल के मिलन का अधिकारी बना सकता है। ऐसा करने से घर में वैवाहिक सुख, समृद्धि और पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। अब बात करते हैं व्रत धारण करने की आयु की। शास्त्रों में कहा गया है कि 8 वर्ष की आयु के बाद कोई भी व्यक्ति एकादशी व्रत या तुलसी विवाह व्रत धारण कर सकता है। इसका तात्पर्य है भक्ति और श्रद्धा उम्र नहीं देखती। जो भी हृदय से भगवान श्री हरि और तुलसी माता की सेवा करना चाहता है वह इस व्रत को कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो, विवाहित हो या अविवाहित। अब एक और बात, जब कुंवारी कन्याएं तुलसी विवाह करवाती हैं तो वे विवाह की पूरी विधि वैसे ही करती हैं जैसे सुहागिन महिलाएं करती हैं, क्योंकि विवाह की विधि एक ही होती है, फर्क केवल करने वाले के भाव का होता है। तुलसी को सिंदूर लगाना, मंगल सूत्र अर्पित करना और सुहाग की सामग्री चढ़ाना, यह सब प्रतीक हैं आशीर्वाद और पवित्रता के। इसी प्रकार जो महिलाएं विधवा हैं या वृद्ध हैं वे भी तुलसी विवाह के दिन तुलसी को सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकती हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री अपने पति के अभाव में तुलसी विवाह करवाती है वह श्री हरि विष्णु की कृपा से परमधाम प्राप्त करती है। अर्थात तुलसी विवाह केवल विवाह का संस्कार नहीं, यह भक्ति का उत्सव है। इस दिन तुलसी के सामने सिर झुकाना, उनका श्रृंगार करना, दीप प्रज्वलित करना, यह सब भगवान के साथ आत्मा के मिलन का प्रतीक है। आज हम जानेंगे तुलसी विवाह कैसे करें, कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कौन सा भोग लगाना चाहिए और कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ होता है।
तुलसी विवाह के लिए आवश्यक सामग्री: एक तुलसी का पौधा जो स्वस्थ, हरा भरा और सुगंधित हो। 2 शालिग्राम जी यदि संभव हो, अन्यथा भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का चित्र या मूर्ति। 3 नव वस्त्र या पीला वस्त्र: तुलसी माता को नव वस्त्र पहनाएं। 4 सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मंगलसूत्र: तुलसी माता को सुहाग का श्रृंगार कराएं। 5 पान सुपारी, हल्दी, चावल, रोली, पुष्प माला, दीपक, कपूर। 6 धूप, शंख, घंटा, कलश, जल, अक्षत। 7 शुद्ध घी, गुड़, तुलसी पत्र, मिठाई और पंचामृत। 8 विवाह मंडप: तुलसी के चारों ओर रंगोली बनाकर एक छोटा मंडप बनाएं। 9 विवाह सूत्र, धागा, तुलसी और विष्णु जी के बीच विवाह सूत्र बांधने के लिए तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि: सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के आंगन या बालकनी में तुलसी माता को स्थापित करें। सामने भगवान विष्णु या शालिग्राम को रखें। फूल, दीपक और धूप से पूजा प्रारंभ करें। अब विधि इस प्रकार है। 1 आवाहन मंत्र से शुरुआत करें। भगवान श्री हरि, विष्णु और तुलसी माता को विवाह हेतु आमंत्रित करें। तुलसी नमः, श्री विष्णुवे नमः। 2 स्नान एवं वस्त्र अर्पण करें। तुलसी को गंगाजल छिड़के और नव वस्त्र पहनाएं। विष्णु जी को भी पीला वस्त्र अर्पित करें। 3 सिंदूर और श्रृंगार: तुलसी माता को सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र आदि पहनाएं। यह उनका विवाह श्रृंगार माना जाता है। 4 मंडप और अग्नि स्थापना: तुलसी के चारों ओर मंडप बनाएं और बीच में दीपक जलाएं। यह अग्नि साक्षी का प्रतीक है। 5 विवाह सूत्र बांधे: भगवान विष्णु और तुलसी के बीच में एक पीला धागा बांधे। यह उनके दिव्य मिलन का प्रतीक है। 6 फेरे और मंत्रोच्चार: तुलसी के चारों ओर दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ भगवान से प्रार्थना करें, हे श्री हरि, इस पवित्र मिलन से मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। 7 भोग और आरती: तुलसी विवाह के बाद पंचामृत, मिठाई और तुलसी पत्र सहित भगवान को भोग लगाएं। फिर तुलसी आरती और विष्णु आरती करें। 8 विवाह परांत मंगल गीत या भजन: परंपरा के अनुसार तुलसी विवाह के बाद महिलाएं मंगल गीत गाती हैं, जैसे तुलसी विवाह, मंगल गान, जय जय तुलसी माता इत्यादि। तुलसी विवाह में लगने वाला भोग भक्तों: तुलसी विवाह में सात्विक भोजन ही अर्पित किया जाता है। भोग में प्रमुख रूप से यह वस्तुएं रखी जाती हैं: खीर या चावल की खीर, पंजीरी, गुड़ और चने का प्रसाद, फल, मिष्ठान और पंचामृत। तुलसी पत्र से सुसज्जित भोग थाली: यह भोग भगवान विष्णु और तुलसी दोनों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद परिवारजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रत और पारण विधि: जो व्यक्ति तुलसी विवाह का व्रत रखते हैं वे एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं। दिन भर फलाहार या निर्जर रह सकते हैं। रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण और तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। द्वादशी तिथि को पारण किया जाता है, अर्थात अगले दिन प्रातः विष्णु आरती के बाद फल या सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। भक्तों, देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं आषाढ़ मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागृत होते हैं। यह अवधि चातुर्मास कहलाती है। इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, पर जब भगवान जागृत होते हैं तो समस्त सृष्टि में शुभता का पुनः आरंभ होता है। इसलिए तुलसी विवाह उसी दिन किया जाता है, क्योंकि यह देवों के जागरण का प्रथम पर्व है। प्रिय मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।